वो एमआईएम का है। अच्छा। वो एमआईएम पार्टी में है, एमआईएम पार्टी का शुभचिंतक है, उसको वो वोट करेगा। तो वो ये बात तय कर ले कि अगर वो जिसको भी टिकट देगा उसको साथ दे। हर मुद्दे पे बात करता हूं मैं और बबांग दौल करता हूं, बेखौफ बेडर होकर बात करता हूं मैं। जिला पदाधिकारी महोदय से जरूरत पड़ती है वहां भी जाता हूं, सीओ बीडीओ को जब चाहता हूं जब बोलता हूं, किसी से डरता नहीं हूं, बेखौफ पूरे हिंदुस्तान में बात करता हूं। क्या कर रहा हूं वो मैं सबको थोड़ा बताऊंगा। भी जा रही है। हाँ मैं कर रहा हूँ। क्या पौवा खाली का नाम बदलेगा? नाम नहीं बता भाई, पौवा खाली का नाम थोड़ा बदलेगा, स्टेशन का नाम एड होगा, मतलब बदलेगा नहीं, पौवा खाली तो रहेगा ही रहेगा। उसमें उसके ऊपर इंशाल्लाह असरार नगर पौवा खाली एड होगा इंशाल्लाह। दारोगा को बुलाते, तुम कौन सा वकील बन गए थे? दारोगा कौन सा वकील था ठेकेदार की तरफ से वकालत कर रहा है? आपने उसको नहीं पूछा कि किसी को खिलौना बन के मुझसे सवाल कर रहा है? जिसका वो खिलौना बना उसका भी मैं दादा हूं। काम किए, इस बार ना मिले तो नहीं, इस बार भी नहीं, इस बार भी नहीं मिलेगा। बैरिस्टर साहब कहेंगे कि तुमको नहीं लड़ना है तो कोई बात नहीं है। बैरिस्टर साहब कहेंगे कि तुमको पार्टी के लिए काम करना, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे, अगर उसने मना कर दिया। पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही भाषण था, अभी भी मौजूद है। क्या कि टेढ़ाघाट में डिग्री कॉलेज, अमोर में ओवैसी हॉस्पिटल और कोचा धामन में रेलवे स्टेशन आज तक नहीं बना। अच्छा, एक ईटा तक नहीं गिरी। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दिन नहीं रहा। टिकट एक, उम्मीदवारों की संख्या अनेक। यूं ही कहानी है ठाकुरगंज की। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिघलबैंक प्रखंड में है और मैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद मुफ्ती अतहर जावेद जी है, जो AIMIM के इस वक्त के कद्दावर नेता है। बड़े बेबाकी से अपने बात रखते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी जो बात है वो कहते हैं और लोग सुनते भी हैं। इससे पूर्व एक बता दूं कि एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, प्रशासन के साथ कुछ नोकझोंक हुई थी। उसके बाद एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुई थी मुफ्ती अतहर जावेद साहब का। सबसे तो पहले स्वागत है सर हमारे सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल भी है, स्वागत है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या है तैयारी क्या इलेक्शन की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो आपका जो रवैया इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो एक प्रकार की मेहनत जो देखने को मिल रही है। देखिए, दो तरह की हमारी कोशिश चल रही है। एक तरह तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे पूर्णिया में हो, किशनगंज हो, अररिया हो, पटना हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है पार्टी का, जहाँ भी हमको बुलावा होता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ। एक पार्टी की तरफ से भी काम हो रहा है। दूसरी मेहनत हो रही है विधानसभा ठाकुरगंज के लिए, तो उसमें कोशिश की जा रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम तो लगे हुए हैं। इस वक्त जो तैयारी चल रही है, हम लोग जो सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, जनता का सवाल होता है। बिल्कुल सवाल। जो सीमांचल एक्सप्रेस है वो सिर्फ जनता का सवाल ही अब पूछते हैं, जनता जवाब आपको देना पड़ता है। माध्यम सीमांचल एक्सप्रेस। एक फरहत अनवर का सवाल है कि मेरा सवाल जिला परिषद प्रतिनिधि से यह है कि आपको लोगों ने आप पर भरोसा किया और आपको जिताया, पर आप उन लोगों के बीच खड़े उतरिए जो अपने कार्यालय अपने क्षेत्र में क्या किया है, और जब आपसे जिला परिषद क्षेत्र नहीं संभालता तो आप किस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आपका मुद्दा क्या होगा, तो आपको लोग वोट करेंगे। कौन है फरहत अंजुम? ये सोशल मीडिया उसको जानकारी होना चाहिए ना, वो कौन है। पहले तो हम जाने कि वो फरहत अंजुम कौन है। मैं 28 साल से इस मैदान में काम कर रहा हूँ, पहले तो मैं उसको जानूं कि वो है कौन। तो दिल्ली में बैठा हुआ है। नहीं, शुभचिंतक मेरे सामने बात करे ना। शुभचिंतक है तो वो कहा, जैसे मैंने आपको नाम गिनवाया, मैं मंदिरों में शौचालय बनाया, 3 मंदिर में शौचालय बनाया, सड़कें बनाया, हर मुद्दे पे मैं खड़ा हूँ, चाहे रोड का मामला हो, रेलवे का मामला हो, हाईवे का मामला हो। कहाँ है वो? कौन है फरहत अंजुम? मेरे सामने बात करे। ऐसे किसी के सोशल मीडिया में आप बोल दीजिएगा, आप मेरे सामने आइए भाई, कौन है? हर मुद्दे पे बात करता हूं मैं और बबांग दौल करता हूं, बेखौफ बेडर होकर बात करता हूं मैं। जिला पदाधिकारी महोदय से ज़रूरत पड़ती है वहां भी जाता हूं, सीओ बीडीओ को जब चाहता हूं जब बोलता हूं, किसी से डरता नहीं हूं, बेखौफ पूरे हिंदुस्तान में बात करता हूं। वो कौन है फरहत? मैं जानना चाहता हूं ना, वो कहाँ का रहने वाला है, कौन सा पंचायत का है, करता क्या है। कुछ लड़के हमारे पंजाब में है, कुछ मुंबई में है, कोई कहीं से सवाल कर देता है, यार मरने में जीने में हम हैं, बीमारी में हम हैं, लोगों के दुख सुख में हम हैं। अरे भाई, जितने भी यहाँ पर
प्रतिनिधि है, MP से लेकर के नीचे तक किसी प्रतिनिधि से मेरी खिदमत कम नहीं है। मेरे साथ मैं आँख से आँख डालकर, चाहे MP हो MLA हो, मैं सबको जानता हूं और सबके बारे में जानता हूं। मैं कितना किया हूं, वो कितना के। आप अगर चाहेंगे कोई डिबेट का मैदान तैयार कीजिए, उनको भी खड़ा कीजिए, मुझे भी कीजिए, एक एक सवालों का जवाब होगा। लेकिन उसको मैं जानता नहीं हूँ, जानते नहीं। मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि मैंने यहाँ शौचालय बनाया, मैंने ये काम किया। कौन सा काम? हमारे शाही इमाम हमारे इलाके का लोहागढ़ा का, उसका ट्रक वालों ने कुचल के मार दिया था, उसके भी हमने 30 लाख रुपए दिलवाने का काम किया। लड़ाई लड़ा, उसको जाम किया। हर मोड़ पर, हर लड़ाई में, हर गरीबों की आवाज़ बनकर सबसे पहले मुफ्ती अतहर जावेद खड़ा होता है। चलिए, ये तो फरहत अंजुम का सवाल था। अब सरफराज आलम का एक सवाल है सोशल मीडिया से। आपकी शुभचिंतक ही होंगे, जब तक आपको नहीं जानते तब तक वो सवाल करेंगे नहीं। मेरा सवाल क्या, विधानसभा का टिकट अगर नहीं मिले तो आप पार्टी छोड़ देंगे या जिसको टिकट मिलेगा उसका साथ देंगे विधानसभा? ये मेरा आपसे वो उनका सवाल का जवाब से पहले ये है, ये सरफराज जी है, ये लोग वो है जो सोशल मीडिया में कमेंट करते हैं, उन्हीं में से है। लेकिन सरफराज साहब जैसे सोशल मीडिया में कमेंट करते हैं, मेरा फोन से भी मुझसे पूछ सकते हैं, वो सवाल तो वो मुझसे भी कर सकते हैं ना। अब कमेंट में तो न जाने कितने हजार, और ऐसे भी है 90% मेरे शुभचिंतक है उसमें, चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, मेरे मुआफिक है 90%। वो 10% ठीक है सवाल किया है, उनका क्या कहना है? मुफ्ती साहब एक चीज समझ जाइए, उसका क्या कहना है? सीमांचल एक्सप्रेस जो है, हाँ, वो अपने से सवाल कम करते हैं, 2-4। हाँ, दूसरे का चलिए। उसके बाद जो है ये, इसका सवाल क्या था? जो ये बिल्कुल टिप्पणी है। इसका सवाल क्या? सवाल ये है कि मेरा सवाल क्या, विधानसभा चुनाव का टिकट अगर आपको नहीं मिले तो क्या पार्टी छोड़ देंगे या इस पार्टी के लिए जिसको टिकट मिले उसके लिए काम करेंगे? नहीं, ये जो उनका सवाल है, पहले उसको पूछिए कि आप पार्टी के साथ हैं। उनको जो वो MIM का है, वो MIM पार्टी में है, MIM पार्टी का शुभचिंतक है, उसको वो वोट करेगा तो वो ये बात तय कर ले कि अगर वो जिसको भी टिकट देगा उसको साथ दे। अगर मुफ्ती साहब को टिकट मिलता, मेरा लड़ना लेना वो तो बात की बात है। अगर वो उस पार्टी का है, जिसको भी टिकट मिले उसके साथ रहे, वो उसी में जवाब मिल जाएगा। अगर वो उसी के साथ रहेगा, अगर वाकई पार्टी का आदमी है तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ रहे वो। चलिए एक चीज हम अपना जानना चाहते हैं, मान के जब टिकट अगर नहीं, ये बात तो हर पत्रकार लोग पूछते हैं, ये नहीं मिला तो वो कैसे होगा। और आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आप ही को मिलना चाहिए? तमाम एंगल से आप पुराना है, आप पार्टी का 2015 से काम कर रहे हैं। जब अख्तर साहब पहली मरतबा, जब बैरिस्टर साहब यहाँ पर आए थे तो पहला झंडा उठाने वाला अख्तर इमान और मुफ्ती अतहर जावेद है। आपको टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगला जो नहीं, हाँ आप सुनिए, जो पिछला गया, नहीं पिछला का मैं बता रहा हूँ। 2015 में बैरिस्टर साहब का अभी पहली बार, उस वक्त क्या था कि फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा है। तो मैं पहली बार जो बहादुरगंज से चुनाव लड़ने की बात किया था, पहली बार 2015 में, तो मुझे बहादुरगंज से टिकट जो मिलना था नहीं मिला। उसमें और भी कुछ दाव पेच है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मिला। बैरिस्टर साहब से मैंने कहा कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश किया, तो बैरिस्टर साहब ने मुझसे कहा कि देखिए आपको अगर चुनाव लड़ना होगा तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपकी मुझे ज़रूरत है। बैरिस्टर साहब ने मुझसे कहा आपकी मुझे ज़रूरत है, आप मेरे साथ। तो मैंने कहा कि भाई आपसे बढ़ के हमने हमेशा तो लोगों का काम किया, अपनी जवानी को सर्व किया, आपके लिए भी कर दूंगा। मैंने उनके साथ काम किया। 2015 में लगातार 12-13 दिन जो कैंप किए थे वो मैं उनके साथ 6 विधानसभा घुमा, नहीं मिला। 2015 में 20 में फिर आया, 2020 में हमको टिकट मिलना था, सारा सिस्टम था, उसमें भी कुछ हमारे लोगों में बंटवारे में कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि टिकट वो एक ऐसे शख्स को दिया जो अनजान था, सियासत से बहुत कोई दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं था, ज़मीन पर कुछ पकड़ नहीं था, दे दिया। बैरिस्टर साहब को उसका मालूम नहीं था कि उसकी क्या है, कोई बड़ा आदमी उसके पीछे लग गया तो उसकी बुनियाद पर वो लोग जैसे तैसे ले लिया। बहरहाल अब पूरी कैफियत बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त भी अगर मैं बैरिस्टर साहब से मुलाकात करता तो ये दिन देखने को नहीं मिला। चलो हमें जब भुगतना पड़ा दूसरे को अगर जो टिकट दी, जाहिर सी बात है, जब आप अनजान आदमी को दे दीजिएगा, ऐसी आया और टिकट लेके बैठ गया तो अगला आदमी क्या करेगा कि भाई जब आप ऐसे आदमी को टिकट दीजिएगा जो आदमी मतलब हर एतबार से, अब मैं किसी पर टिप्पणी करने में बहुत हो गया वो सब होना, मैं वो सब में नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो वो बातें हैं। अब की बार जो होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और कोई मालूम होना चाहिए कि बैरिस्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। बैरिस्टर साहब, अख्तर इमान साहब, आदिल साहब ने एक जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा रहा हूँ। अब उनकी नज़र में क्या है नहीं है, मैं निभा रहा हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे बिहार में
जितने भी टिकट तकसीम होगा सब में मशवरा मुझे ज़रूर लिया जाएगा। देखिए मुफ्ती साहब, अब अगले बार भी ऐसा ही हुआ था जी। जो कई को बोल के रख दिए थे कि टिकट आपको देंगे, उसका टिकट मिला नहीं, बहुत सारा जो हंगामे भी हुआ जी। इस बार भी ऐसा ही होगा ना? नहीं, देखिए पिछले बार कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिसको टिकट नहीं मिला कुर्सियाँ तोड़ दिया, हंगामा किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पार्टी के साथ रहा। 2020 में मैं पार्टी के साथ, मुझे 15 नहीं मिला, खामोश रहे, 20 महीना खामोश रहे, पार्टी के साथ रहे, काम किए। इस बार ना मिले तो नहीं, इस बार भी नहीं, इस बार भी नहीं मिलेगा। बैरिस्टर साहब कहेंगे कि तुमको नहीं लड़ना है तो कोई बात नहीं है। बैरिस्टर साहब कहेंगे कि तुमको पार्टी के लिए काम करना, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे, अगर उसने मना कर दिया। लेकिन ये दूर दूर तक नहीं है। इस बार मिलेंगे आपको इंशाल्लाह, टिकट भी मिलेगा, बैरिस्टर साहब कैंप भी करेंगे और इंशाल्लाह हम चुनाव भी जीतेंगे। चलिए, अबू तालिब आप ही का अबू तालिब को जानते ही है। कहाँ का अबू तालिब जो तलवार बंदा, या कहीं इधर का होगा अबू तालिब नैन्स? हाँ, वो तलवार बंदा का है, 8 गज में जगह। आपका साथ भी दिया था जो आपका जिला परिषद जब चुनाव हुई थी। मगर उसका सवाल तो जवाब तो आप दे ही दिए, मगर फिर से एक बार जवाब दीजिए कि 5 + 4 9 साल से जिला परिषद है, इलाके का 9 काम गिनवा दीजिए, फिर से एक बार गिनवा दीजिए। तो गिनवाया नहीं उसको, सब इतना मैं गिनवा दिया। आप बताइए, 8 गाछी पंचायत में जब सैलाब आया, गुरुमरा डूब रहा था, गुरुमरा कट रहा था, मैं हंगामी तौर पर पूरा जिला में हंगामा किया, वहाँ पर बेड बार का काम करवाया, पूरा उस गांव को रोकने का। आज अल्लाह का फजल है कि गुरुमरा बस्ती बच चुकी है और नदी का धार चेंज हो चुका है। उसके अलावा फुलगाछी में मैंने किया था, फिर इस बार भी वो कटा हो गया। उसके अलावा तरवाल बांधा में वो जो बोल रहा है, आप जानिए, जब मैं पहली बार जिला परिषद हुआ तो हाई स्कूल तरवाल बांधा का मैंने पास करवाया था। और हमारा जो आप अभी जहाँ से घूम के आए जागिर पदमपुर में एक खेरबड़िया हाई स्कूल है, उसका नाम छट चुका था, पटना से लड़के जाके हाई स्कूल बनवाने का काम किया। और काम क्या देख रहा है, हर काम में मैं कहता हूँ कि आप मुखालफत कीजिए, लेकिन मुखालफत बतौर मुखालफत होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप इस्लाह की बुनियाद पर कीजिए कि अगर मैं गलती करूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। लेकिन आपका सवाल दूसरे अंदाज का है। कुछ लोग सवाल ऐसे कर रहे हैं कि हम कुछ बोल दें। मैं तमाम सवालों का जवाब मेरे पास है, वो मेरे से सवाल करे, मुझसे पूछे, मैं एक एक चीज़ का। आप मैंने जिला परिषद को इतना फंड नहीं मिलता है, आपको मालूम है, बहुत कम मिलता है। लेकिन जितना जिला परिषद है पूरे जिला में, सबसे ज़्यादा मैं घूमता हूँ, सबसे ज्यादा दुख सुख में मैं जाता हूँ। ये मेरा चैलेंज है, ऐसा नहीं। आप भी बोल रहे हैं एक जिला परिषद मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो कहा कि सबसे ज्यादा काम। अरे भाई, वो कब हुआ? और भी लोग, जो मैं नाम नहीं मत लीजिए आप, जो बोल रहा है मैं घूमता हूँ, कब से है? अभी जुमा 8 दिन नहीं हुआ। मैं 28 साल से काम कर रहा हूँ इस मैदान में, दिल्ली से लेकर बिहार तक, और बिहार के किशनगंज तक एक लंबी दास्तान है, लंबी तारीख है काम करने का। आपके ठाकुरगंज की बात कर रहा हूँ मैं, सुनिए। बेलागुड़ी का एक आदमी दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे में काम कर रहा था, उसका खाना वाना पका रहा था, वहीं पर डेथ कर गया। उसके डेड बॉडी को हॉस्पिटल में वहाँ पर राम मनोहर लोहिया में जाकर के पोस्टमार्टम के, मैं उसको पोस्टमार्टम से रोका, मैं उस कारखाने के खिलाफ एक्शन लिया, उस पर मुकदमा करवाया, उसको 1 लाख रुपए दिलवाया। मास्टर रियाज मौजूद है, उसकी माँ को डेड बॉडी से पहले उसकी माँ को 1 लाख रुपए दिलाने का काम किया, उसके डेड बॉडी को घर में पहुँचाया। कितना सब काम किए। वो आगे ये सालगुड़ी में एक आदमी शास्त्री पार्क में मर गया था, चाय बेच रहा था, वो चंदा कर उसकी लाश को मैंने उसके घर तक भेजने का काम किया। कितना काम किया। आप जाइए पटेसरी पंचायत में, एक वहाँ शाह बिरादरी का दिल्ली के उत्तर नगर में उसका कत्ल हो गया था, उसके न्याय दिलवाया, FIR करवाया, कातिल को गिरफ्तार करवाया और कोर्ट से उसको न्याय दिला के पैसा दिलवाने का काम हमने किया। किस किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हर मोड़ पर। आज तो नए नए नेता बहुत पैदा हुए हैं। चूँकि मैं MLA बना नहीं था, मैं MLA लड़ा नहीं था, इसलिए मेरे खिदमात उजागर नहीं हुए। इस बार देखिएगा, जन जन कन कन में एक आवाज़ है, लोग उठेंगे घर से कि मेरा फना वक्त में काम किया है, मेरा फना जगह पंजाब में ये काम किया है, मेरी दिल्ली में मेरा ये काम किया है, महाराष्ट्र में ये काम किया है, फना जगह काम किया है। काम करता हूँ बबांग दौल, इसलिए मैं बोलता हूँ और लड़ता हूँ कि मैं किसी से रिश्वत नहीं लेता हूँ। कोई माय का लाल आज पूरे जिला में नहीं बोल सकता है कि मुफ्ती अतर किसी से 5 पैसा रिश्वत लिया है। नियामत फारूक जो आप ही के क्षेत्र के यहीं का, उनका एक सवाल है कि पौवा खाली स्टेशन का नाम क्यों नहीं मौलाना असरारुल साहब के नाम से रखा गया? यह सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि आप, हाँ ठीक है, ये सवाल जो आप उठाए थे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए ये बात प्रिंस जी, इसमें हुआ था क्या, आज से 1.5 साल पहले यहाँ पर मौलाना का जो MP साहब का जो घर था,
उसके बगल में कब्रिस्तान है, जिसमें कांटा के लोग भी उसमें, टप्पू के लोग भी उसमें दफन होते हैं। उसके अलावा उधर मिरबिट्टा से भी आते हैं, तेलीबिट्टा से भी आते हैं, सारे लोग। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है वो। उस कब्रिस्तान से रेलवे लाइन वाला कब्रिस्तान की ज़मीन को एक्वायर कर लिया। मतलब तकरीबन ये समझिए 5-6 कट्ठा ज़मीन कब्रिस्तान की उन्होंने अपने इसमें ले लिया। जबकि वो ज़मीन बिहार सरकार की है, लेकिन कब्रिस्तान है वो हमारी जो सार्वजनिक चीज़ है, आपने उसको ये कर लिया। मैं था नहीं उस वक्त, मट्टी उट्टी डाल दिया। आया मैं बाहर था, आकर के रोका, पूरा रुकवा दिया। 2-3 महीना काम रुकवा दिया था। उसके बाद डीएम साहब आए, एसडीएम आए, सारे लोग आए, सबके सामने बहुत सारी बातें हुई। लास्ट में कहा कि बन गया। कुछ अपने लोग भी थे, कह रहे कि भाई अगर ये पुल बनेगा, ऊपर से पखाना करेगा तो कब्रिस्तान में, न जाने कौन कौन सा फलसफा बोला था, लेकिन सब गलत था। मैं अकेला डट के लड़ा, सारे ग्रामीण भी आए थे, सबकी मौजूदगी में ये फैसला हुआ। डीएम साहब भी बोले कि आप इसके एवज में बताइए कुछ आपके लिए किया जाए। ये बात तय हुई थी। कहा कि भाई, तो मैंने डिमांड किया था कि इसका घेराव किया जाए पूरे कब्रिस्तान का। डीएम साहब बोले कि नहीं, घेराव नहीं हो पाएगा, ये बिहार सरकार का मामला है, ये भारत सरकार का मामला है। तो मैंने कहा चलो भाई। दूसरा वहाँ एसडीएम साहब सामने मैंने कहा यहाँ सार्वजनिक एक ये बना दिया जाए, यहाँ पर लोग जनाजा पढ़ेंगे, यहाँ पर एक सार्वजनिक ये बना दिया जाए, सामुदायिक भवन बना दिया जाए, लोगों का आना जाना भी रहेगा। और मैंने एक सवाल किया था कि देखिए मौलाना का घर है, यहाँ से करीब में पोवाखली है, यहाँ मौलाना हम लोग के आज़ादी के बाद पहले हमारे बिरादरी से एक आदमी एमपी हुआ है और बहुत बड़े काबिल आदमी है, खतीब है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शख्सियत है। उनके नाम से पोवाखली रेलवे स्टेशन का नाम असरार नगर पोवाखली रखना है। वो लोग तैयार हो गए, एग्री है, लिखा पढ़ा हो। इसके बीच में वो पोवाखली नाम भी रखा। तो मैं बाद में गया था वहाँ, जाके कहा कि भाई उसको, अब मैं यहाँ से दिल्ली तक भी खबर पहुँचा दिया हूँ और ये लड़ाई अभी मेरी जारी है और इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। अभी भी जारी है? हाँ, और क्या बंद हो रहा है? अभी भी वो जारी मैं है? क्या कर रहा हूँ वो मैं सबको तो ना बताऊंगा। अभी भी जारी है? हाँ, मैं कर रहा हूँ। क्या पोवाखली नाम बदलेगा? नाम नहीं बता भाई, पोवाखली का नाम थोड़ा बदलेगा, स्टेशन का नाम ऐड होगा, मतलब बदलेगा नहीं, पोवाखली तो रहेगा ही, रहेगा। उसमें उसके ऊपर इंशाल्लाह असरार नगर पोवाखली ऐड होगा इंशाल्लाह। असरार नगर पोवाखली हाँ ऐड होगा, उसकी कोशिश चल रही है। चलिए, एक संजर आलम जो है वो तुलसिया के हैं, उनका एक सवाल है। संजर आलम तुलसिया को आप जानती होंगे शायद की, खूब जानते हैं। मैं चेहरा से नहीं जानता हूँ, लेकिन आप राजनीति को कारोबार के तौर पर करते हैं या सामाजिक खिदमत के तौर पर? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, पंचायत चुनाव में, बाकी आदमी कहाँ जाएंगे? वो क्या बोला, हम कब लोकसभा लड़े, कब विधानसभा लड़े? लोकसभा की तैयारी भी कर लेते। अरे भाई तैयारी कर, सुनिए, तैयारी तो आदमी करेगा ही। मतलब मैं अगर कहीं दे दूं, अगर कोई किसी को तैयारी करना है, किसका, किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको पहले क्लास से ही तैयारी करना पड़ता है। किसी को अगर आईएएस का एग्जाम देना है, किसी को यूपीएससी का एग्जाम देना है ना, वो नीचे क्लास से ही तैयारी करता है ताकि वहां जाके सफलता मिले उसको। वो अभी बच्चा नादान है, उसको गुफ्तगू का अंदाज नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बकते रहता है। ना मैं उसको जानता हूँ, ना मेरी ज़िंदगी से वो वाकिफ़ है, ना मेरे साथ वो सफ़र किया है, ना मेरे साथ मामला किया है। किसी अच्छाई को, बुराई को जानने के लिए उसके साथ मामला करना पड़ता है, उसके साथ सफ़र। मेरे साथ कुछ भी नहीं है। आप मेरे पंचायत को हज़ारों लोग हैं, मेरे पंचायत के बेशुमार 6,000 लोग, 6-7 हज़ार लोग उस पंचायत में, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। आप बोल रहे हो, आप तो एक तरफा बात करो, मुझसे तो कोई मुलाकात भी नहीं है। पंजाब में बैठा हुआ, अमृतसर में, वहाँ से तुम सवाल दाग रहे हो। मैं क्या लड़ूंगा? तुम क्या लड़ोगे भाई? तुम लड़ो ना भाई, तुम ही लड़ो। तुमको जो लड़ना है तुम लड़ो, मुझे जो लड़ना है मैं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा तब ना। वो अगर मेरा शुभचिंतक होता तो ये सवाल नहीं करता। आपका शुभचिंतक नहीं है? शुभचिंतक कैसे है? वो तो सवाल पर सवाल दाग रहा है। वो तो सिर्फ किसी को खिलौना बन के मुझसे सवाल कर रहा है। जिसका वो खिलौना बना उसका भी मैं दादा हूं। मुझसे सवाल कर ले, मैं किसी के सवाल से डरने वाला? ये प्रिंस साहब, मैं आज जो बोल रहा हूँ ना, ये ताकत आवाम की है, गरीबों की, मजदूरों की है। मैं बेशुमार खिदमत किया हूँ, वही ताकत है, एनर्जी मेरे पास वही एनर्जी है, कोई बाहर की एनर्जी नहीं है। बहुत बड़ा एनर्जी है दिल्ली में। आप अभी देखे क्या, जब मैं चुनाव लड़ूंगा फिर मैदान में देखिएगा लोग कैसे दीवाना होंगे। मतलब रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, खेत खलियान में काम करने वाला, टाटी बांधने वाला, मकान में काम करने वाला सड़क पे उतरेंगे, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। चलिए, एजाज कमर एक मास्टर साहब है, शायद की जानते हैं। हाँ, एजाज कमर। मुफ्ती अतर जावेद साहब से पूछिए कि अल्लाह के करम और ठाकुरगंज विधानसभा की जनता की ओर से आप विजय हो गए तो पहला कम से कम 5 काम कौन सा होगा? मतलब अगर जीत गए आप, टिकट मिल भी गई, जीत भी गए, जनता भरोसा भी कर दिया, तो 5 काम क्या होगा आपका ठाकुर? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ अभी तो बहुत सारा काम की कमी है
और ये सब पुरानी बात हो गई, डायलॉग हो गए। भाई एजुकेशन का काम तो जो है ही वो तो करना ही पड़ेगा। और ये बिजली में जो वो धांधली हो रही है मोटेशन पर, दो चीज़ बहुत अहम है इस वक्त। ज़मीनों में मोटेशन, लोगों का अभी जो सर्वे होने वाला है उस पर भी हम काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में लोगों को बहुत ठगने का काम किया जा रहा है, कहाँ पर क्या होना चाहिए उस पर भी हम नज़र रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी तरीके पर जो ब्लॉक के अंदर ये बहुत धांधली हो रही है, ये काम के लिए महीनों महीना दौड़ाते हैं बगैर रिश्वत का। सब तो यही बोलते हैं। देखिए सुनिए, देखिए प्रिंस साहब सुनिए, रिश्वत को जड़ से ख़त्म करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरा करप्ट है नीचे से लेकर वहाँ, मैं वो बात को नहीं दे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बबांगे दोहल किसी में जुर्रत नहीं होगी कि इसको बोलेगा तुम अगर 5,000 रुपये दो, जेन्युइन काम है 5,000 रुपये दोगे तभी होगा। अगर मुझे उसकी खबर हो जाए तो मैं उसकी खबर लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसा और आज भी बोल रहा हूँ, ये बात मैं MLA बनूँ ना बनूँ ये तो अलग चीज़ है। उसके अलावा भी अगर मुझे पूरे ज़िला में खबर मिल जाए कि ये प्रशासन के लोग किसी को सता रहा है, इसके साथ नाजायज़ कर रहा है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी भी देख लीजिए, ये पौवाखाली में आपके साथ नोक-झोंक हुई थी प्रशासन के साथ, जी वो क्या मुद्दा था? देखिए पौवाखाली में आप देखिए प्रिंस भाई, आप आए बहुत अच्छी बात है। आपको भी बहुत लोग प्रिंस के माने आता है राजा, नाम किसी ने रखा होगा आपको राजा। मैं आपको बता रहा हूँ कि रेलवे में काम हो रहा है, अनियमितता के साथ काम हो रहा है, बिल्कुल लोकल काम सारा सिस्टम में हो रहा है। करोड़ों का अरबों का प्रोजेक्ट है, उस पर कोई बोल नहीं रहा है, ना MP बोल रहा है, MLA बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, मुफ्ती अतर बोल रहा है। हाईवे में काम हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ पर क्या देना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है। आप एक बात बताइए, लोहागड़ा हाट में ओवरब्रिज की ज़रूरत थी कि नहीं? वो हमारे इस इलाके का सीमांचल का सबसे बड़ा हाट था। मैं 2 मरतबा धरना में बैठा, मेरे पास कोई MLA MP मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद पौवाखाली, वो कितनी घनी जगह है पौवाखाली, रोज़ाना 1 लाख की आबादी, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से ये जा रहा है। उसको मैं 3-4 पाया का ब्रिज चाह रहा था, नहीं तो कम से कम वो एक दूसरा अंडरपास होना चाहिए था। आज पौवाखाली को इतना झूंझना पड़ रहा है कि घंटों घंटा जाम रहता है। लोग कभी 5 गाछी की तरफ से जा पकड़ जाते हैं। SSB कैंप भी 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको रेलवे स्टेशन बन गया पौवाखाली का। अब बताइए जाम होगा कैसे लोग जाएंगे, कोई हादसा हो गया कैसे जाएंगे? तो इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, मैंने दारोगा से लड़ा और मैं बेबाकी से, मैं कोई डर नहीं रहा था कि मेरे पर केस कर देगा। मैं लड़ा, MLA को मैंने फ़ोन किया, MLA उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं फ़ोन किया उसी लड़ाई के बाद, कोई एक्शन नहीं लिया। सांसद भी कोई एक्शन नहीं लिया, आकर के वो माला गर्पण कर रहे हैं जिला परिषद का उसमें, लेकिन आपने खैरियत नहीं लिया। आप अगर चाहते तो दारोगा को बुलाते। तुम कौन सा वकील बन गए थे? दारोगा कौन सा वकील था ठेकेदार की तरफ से वकालत कर रहा है? आपने उसको नहीं पूछा। वो इसलिए चाह रहे थे कि वो बन जाएगा कहीं मुफ्ती सरकार। अरे काम आप भी आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, जो पावर में है ये काम उनका था। और मैंने चैलेंज भी किया था। ये लोग उल्टा सुल्टा बोला था कि हमारे लेटर पेड में ये हाईवे बन रहा है, तो बहुत पहले का प्रोजेक्ट था, मौलाना के ज़माने का, सब पहले, सब झूठ है। मैं एक एक के काम को जानता हूँ, कौन घटिया शिलान्यास करता है, कौन झूठा शिलान्यास करता है। काम किसी का न्यास इसलिए कि आम पब्लिक को उसकी कोई परवाह नहीं, कोई जानता नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम बोलेंगे तो कहेगा कि आप चुनाव लड़ रहे हो इसलिए बोल रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब जनता से हट के सवाल है, अब तो जो सवाल होना है वो हो गया। लास्ट सवाल ये है कि आपके पार्टी में एक टेग लग गई है कि जीतने के बाद वो MLA जो है वो दूसरी पार्टी में भाग जाते हैं। क्या ऐसा भी फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टेग लग चुकी है MIM? देखिए एक बात बताऊँ आपको, ये टेग सिर्फ MIM में नहीं है, तमाम पार्टियों में है। भारतीय जनता पार्टी में है तो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस में तो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, राजद में है तो जदयू में चला गया, जदयू में है तो राजद में चला गया। ये तो हर पार्टी में चलते रहते। लेकिन मैं ये सवाल ये है कि जो लोग ये सीमांचल से 4-5 जीते थे, उन लोगों को बैरिस्टर साहब ने उन लोगों के लिए बड़ी मेहनत की थी। बड़ी मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद ये लोग कामयाब हुए थे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा परिस्थिति था आपके साथ? भाई मैं कहता हूँ, अभी मैं जिला परिषद हूँ, हम लोग को काम मिलता है बहुत कम, तो मैं तो पब्लिक को बता दे रहा हूँ कि भाई हम लोग को जिला परिषद तो काम ही नहीं है। तो पब्लिक भी समझ रही है कि भाई जो काम जितना है उतना कर रहा है। लेकिन अगर MLA अपोजिशन का रहता, आप रह करके सरकार को अगर समर्थन ही करना था, सब मिलके कहते कि आप सरकार बनाइए, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन
कोई जवाब नहीं था कि वो लोग पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में विलय कर गया। ये बहुत बड़ा धोखा है, दो तरह का धोखा है। एक आवाम को, क्योंकि आवाम ने आपको MIM में वोट दिया था, आवाम को आपने धोखा दिया। दूसरा बैरिस्टर साहब को धोखा दिया, अख्तर साहब को तरह तरह छोड़ दिया। आज अगर सारे लोग होते, कुछ लोग जो कुछ MLA का इंटरव्यू दिख रहा था कि बैरिस्टर साहब बात नहीं सुन रहे थे या फिर उन तक बात। देखिए एक बात सुनिए, बैरिस्टर साहब बताइए, मेरा बैरिस्टर साहब से बहुत ताल्लुक है। मुझे जब देख बुलाते भी है, वो चाहते हैं तो वही फ़ोन कर देते हैं कभी एक बात, लेकिन मैं फ़ोन करता हूँ कभी नहीं उठता है या मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती है। वो इंटरनेशनल फिगर है, उनको पूरे हिंदुस्तान में देखना पड़ता है। हम जैसे न जाने कितने दीवाने मतवाले उसके पीछे घूम रहे हैं। सवाल है कि ये इतना बड़ा, अभी तो 6 महीना हुआ था भाई, काम तो आपको बिहार विधानसभा में करना है ना। बैरिस्टर साहब से क्या, बैरिस्टर साहब योजना देते? आंध्र तेलंगाना से बैरिस्टर साहब तो योजना नहीं देते, योजना तो आपको करना पड़ता। आपको पैर पे खड़ा कर दिया, आपको चलना सिखाया, असेंबली हाउस में घुसा दिया, आप लड़ चढ़ के CM से काम लीजिए। काम लेने का तरीका होता है, नाचना आता नहीं आंगन टेढ़ा, काम करना पड़ता है, काम गुडविल बनाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। हम कहते हैं आज हमारी सरकार, बिहार में सरकार किसी के, BJP की, NDA की है, हमको ज़रूरत पड़ेगी NDA का किसी भी मंत्री से मिलेंगे, चाहे BJP का हो चाहे JDU का हो, मिलेंगे उनसे, मिलना पड़ता है, गुडविल बनाना पड़ता है, तब काम होता है। मुफ्ती साहब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही भाषण था, अभी भी मौजूद है। क्या कि टेढ़ाघाट में डिग्री कॉलेज, अमोर में ओवैसी हॉस्पिटल और कोचा धामन में रेलवे स्टेशन आज तक नहीं बना। अच्छा, एक ईटा तक नहीं गिरी। आपका सवाल का जवाब देता हूं मैं। ओवैसी साहब बोले थे, इसलिए बोले थे कि हमारा MLA को जिताओ, हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, जिता भी दिए, MLA जिता भी दिए। ये कहाँ से होना है? बिहार से होना है, ये बिहार सरकार से लेना। हॉस्पिटल तो बिहार से नहीं। नहीं, ओवैसी हॉस्पिटल सुनिए, ओवैसी हॉस्पिटल आप बताइए, आप पब्लिक का वोट लेके ओवैसी के नाम पर चुनाव जीत गए, आप ओवैसी को धोखा देकर के दूसरी पार्टी में चले गए, क्या उसका दिल कहेगा? आप बताइए, कैसे उसका हौसला बढ़ेगा? जहाँ पर होना था ओवैसी हॉस्पिटल की, जहाँ पर बात कही गई जी, वो तो विधायक थे अख्तरुल इमाम साहब। नहीं, अमोर में थे। सुनिए, ओवैसी हॉस्पिटल का बात ओवैसी हॉस्पिटल का अभी आप मायूस मत होइए, इंशाअल्लाह हम लोग जो अब अगर मैदान में रहे, हम लोग, अल्लाह ने हम लोग को कामयाब किया तो ओवैसी हॉस्पिटल भी लाया जाएगा। उसके लिए बहुत सारा, तमाम हॉस्पिटल बनाने के लिए भी बिहार सरकार की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, सारा सिस्टम करने के बाद होता है। क्या बनेगी? अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो भी जनवन का, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं नहीं कह रहा हूँ ओवैसी साहब का स्कूल चाहिए, मैं खुद चाहता हूँ दोनों ब्लॉक में एक ऐसा प्राइवेट स्कूल बने कि वहाँ 500 बच्चे पढ़ने का, हम लोग का जिम्मेदार 500 बच्चे पढ़ने का वो जगह बन जाए, ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन एजुकेटेड बने। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और जितने स्कूल्स हैं सरकारी, उसको मॉडर्न बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस पर हम लोग जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे काम करने। देखिए बहुत बड़ा, आप बात समझिए, जब 4 MLA को धोखा देके चले जाएंगे, कितना बड़ा उस पर तकलीफ पहुंचेगी बताइए आप मुझे। कैसे काम करेगा आगे, हौसला कैसे रहेगा आदमी को? आपका तो जो कॉन्फिडेंस है वो लग रहा है कि नहीं, चाहे 7वें आसमान पे है, मगर नहीं 7वें आसमान पे है, तो फिर भी 2 और मेहनत कर रहे हैं टिकट के लिए, जद्दोजहद कर। आप लोग 3 है इस विधान। नहीं, वो भी बहुत काबिल एहतराम है, जो भी मेहनत कर रहा है, वो भी पार्टी का आदमी है, मेहनत कर रहा है। देखिए उम्मीद तो सबको रखनी चाहिए, उम्मीद तो सबको रखनी चाहिए, लेकिन पार्टी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। पार्टी में सीनियर जूनियर भी देखा जाता है, पार्टी में गुणवत्ता भी देखी जाती है, पार्टी में पार्टी के जिसको हम टिकट देंगे उससे हमको कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा वो भी देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन ये है कि भाई उम्मीद तो रहनी चाहिए। सब आदमी हम लोग एक ही इसका ये है, मैदान का खिलाड़ी हैं, सब आदमी गोल तो एक ही ना आदमी मारेंगे, सब आदमी खेल रहा है। किसी एक को अगर टिकट मिला तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग किसी एक को टिकट मिलेगा तो हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। तो शुक्रिया वक्त देने के लिए मुफ्ती अतर साहब। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके जवानी को सलामत रखे और इसी तरह बेबाकी आप लीजिए। मैं तो हमेशा ये रहता हूँ, कोई मेरे दिल में दो पाँच नहीं रहता है। चलिए, ये थे मुफ्ती अतर साहब, जो AIMIM के वर्तमान में दिग्गज नेता है। बड़े बेबाकी से बात रखते हैं और बात सुनी भी जाती है। जनता का सवाल नेताओं से ये जारी रहेगा। नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप लोग बने रहें, तब तक दीजिए मुझे याद। शुक्रिया।